पढ़ रहे थे फेज चेंज के बारे में, अब वीडियो भी डाले थे, वो प्रैक्टिकल आपके क्लास में भी हो सकता है। सिंपल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक कि वेरी क्लोजली पैक? जब हम बाहर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा। लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो एनर्जी कहाँ चले जाता है? बॉन्ड तोड़ने में, सेपरेशन बढ़ाने में। और जैसे ही सेपरेशन बढ़ेगा वो अपना फेज चेंज कर लेगा। क्या चेंज कर लेगा? सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। एनर्जी देंगे तो सॉलिड से लिक्विड, एनर्जी लेंगे तो लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस में एनर्जी देंगे, गैस से लिक्विड में एनर्जी लेंगे। तो क्या होगा? फेज चेंज क्या है? फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या फेज चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए? हाँ। क्या एनर्जी टेम्परेचर बदलता है? नहीं। तो एनर्जी जाता कहाँ है? एनर्जी जाता है बॉन्ड ब्रेक करने में या सेपरेट करने में। क्या करने में? सेपरेट करने में। ठीक, तो ये वाला पेज होगा। इसके बाद एक छोटा सा कमेंट है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन क्या होता है। ये कमेंट कैसे उठा? सब लोग पेज लिख लिए थे? समझा देते हैं। जैसे मान लो वाटर बॉयल होता है 100 पे, तो नदी तालाब क्यों सूख जाता है? हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत हुआ तो 44, 50, 44 से ज़्यादा हमको नहीं लग रहा, आप देखे होंगे 44, 46 बहुत हुआ तो जून में गया, 50 भी मुश्किल से, 50, 52 होगा तो हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, कोई एसी भी काम नहीं करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन है ना कि जब वेपर स्टेट में बदलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 50 पे तो तालाब नहीं सूखना चाहिए, नाला नहीं सूखना चाहिए। अब जून में देखिए एक से एक नाला सूख जाता है, एक से एक तालाब। आपके गांव में पोखरी होगा, पोखरी भी सूख जाता है। तो कैसे सूख गया भाई? सूखना चाहिए 100 पे, सूखना चाहिए 100 तो हुआ नहीं। धरती पे टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, बवाल मच जाएगा, तूफान मच जाएगा यार। तो देखिए कैसे होता है, कैसे सूख जाता है वो। कहीं भी मान लीजिए पानी है, आप कोई कंटेनर में ही ले लीजिए, अच्छे सुनिएगा। अब बताओ, कहीं भी पानी है, गड्ढा में, नाला में, तालाब में, पोखरी में, बाल्टी में रख के छत पे रख दिए, कहीं भी है, कहीं भी पानी है, तो ये 0 केल्विन पे है कि कुछ सेल्सियस पे है? अगर रूम में रखा हुआ है तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। या आपका नाला कहाँ है? रूम के अंदर है कि रोड पे है? रोड कहाँ है? नेचर में, धूप के नीचे। धूप का टेम्परेचर वहाँ पे मान लो 42 है तो 42 पे सारे पार्टिकल्स, 44 है तो 44 पे है, 50 है तो 50 पे है, जो है उस पे है। अब ये जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर पे ये चुपचाप रहेगा कि वाइब्रेट करेगा? ठीक, तो ऊपर वाले सरफेस पे आ जाओ। यहाँ वाले जो पार्टिकल है ये कूदने लगते हैं, उई 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 उई, ऊपर वाला सरफेस कूदने लगा। हाँ, कुछ कुछ बाहर में निकल जाता है, लाखों करोड़ों में 1-2, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब जब ये कूद के उई 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 कूदा, तो यहाँ पे एक लेयर बना लिया। कहाँ पे लेयर बना लिया? उसी सरफेस पे। अब बताओ, तो ये प्रेशर डेवलप किया कि नहीं किया? ये हरा लाइन पे प्रेशर डेवलप किया कि नहीं किया? पहले तो पानी का बूंद ऐसे था, कूदने लगा तो अपना एक लेयर बना लिया, ये तो प्रेशर डेवलप किया। ये प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ हवा है, हवा के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बोलता है बैठ। क्या है ना, इसको कूद रहे, कूद तो रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन कूद के अंदर आ रहा है। कूदा आया, कूदा आया, कूदा आया, कूदा आया, कूदा आया, कूदा आया। इसका मतलब कोई जरूर है दबाने वाला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोला? बैठ, भागेगा, भाग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वेपर प्रेशर से क्या होता है? ज़्यादा। तो पार्टिकल तो बहुत कूद रहा है, लेकिन जा कितना पा रहा है? 1-2 करोड़ों लाखों में 1-2 पार्टिकल चला गया, 1-2 निकल के चल गया, यहाँ से 1-2 निकल के चल गया।
तो जो 1-2 निकल के चल गया इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और 1-2 होते 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 मान लो लगातार हो रहा है। मान लो धूप 10 घंटे तक है तो 10 घंटे मान लो कुछ गया, कल होके कुछ गया, कल होके कुछ गया। तो इस घटना को बोलते हैं इवापोरेशन। इसको कैसे बोलेंगे? व्हेन वेपर प्रेशर is less than atmospheric pressure, when vapor pressure is less than atmospheric pressure, then some of the particle goes to vapor state. Then some of the particle goes to vapor state. This phenomenon is called evaporation. Some of the particle जाएगा तो evaporation कहलाएगा। वो सब क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा दिया। अब आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लो हम 30 डिग्री पे बात कर रहे हैं, मई का महीना है, 2 जून हो गया, 10 जून को है टेम्परेचर 45 हो गया। टेम्परेचर बढ़ा तो और पार्टिकल कूदे और प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक भी रुकने वाला नहीं है। अब रुकने बराबर हो गया ना। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था तो रुके हुआ था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू याद है ना? 1 atm 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 × 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और पार्टिकल कूदेगा, या प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए तो उस समय 100% इवेपोरेशन हो जाएगा। और 100% इवेपोरेशन को ही वेपोराइजेशन बोलते हैं। 100% इवेपोरेशन इज कॉल्ड। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग टेम्परेचर भी आप बोल सकते हो। बॉइलिंग, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोल दो। तो ओवरऑल थ्योरी कैसे लिखेंगे? व्हेन वेपर प्रेशर इज लेस देन atmospheric pressure, then some of the particle goes to vapor state. This phenomenon is called evaporation. When temperature increased, then vapor pressure increased at that moment. यहाँ पे मोमेंट, इस मोमेंट पे यानी इस लेयर पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। या आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि when temperature increases, vapor pressure increases at that temperature, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन ऑल ऑफ द पार्टिकल गोज टू द वेपर स्टेट, ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स गोज टू द वेपर स्टेट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और इन अनदर वर्ड्स, वी कैन से दैट 100% इवेपोरेशन, 100% इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। जिस टेम्परेचर पे ये घटना होगा उसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये छोटा सा हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। अभी डीपीपी आएगा तो उसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल रहेगा। पहले तो एकदम 0 से क्वेश्चन आएगा। याद करिए कहाँ से लेक्चर शुरू किए थे? टेम्परेचर से। 3 लेक्चर भी डाल दिए हैं ग्रुप में। अभी ऐप पे अपलोड नहीं हुआ, अभी यूट्यूब पे अपलोड करवा दिए, फिर ऐप पे मिल जाएगा, इसलिए ग्रुप में डाल देते हैं। तो एकदम 0 से रहेगा। कन्वर्सन सिखाए थे केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, ये रहेगा। फिर कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन आएगा। पिछले क्लास में जितना क्वेश्चन किया उस पर क्वेश्चन रहेगा। अभी आ ही रहा है, प्रिंट मिलेगा तो देखिएगा। ये क्लियर है? छोटा सा कमेंट है, ऐसे से बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे नेचर से बहुत सारा चीज़ अब तुम सीखने को मिलेगा। अभी तक देखो, अब कॉज निकाल लो कि ओ इसके पीछे ये वजह था, ये चीज़ जल्दी गर्म हो गया, ये चीज़ बाद में गर्म हुआ, ये इतना हीट लिया, इतना टाइम में लिया, उसको छूने में ज़्यादा हीट लगा, उसको छूने में कम हीट लगा। ये तो महसूस होता है। अब टाइम भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितने टाइम में वो होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है? मान लो जितना हीट चाहिए 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट होने में, जितना हीट 1 ग्राम सॉलिड को, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे?
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, 1 ग्राम ऑफ टू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर? क्योंकि फेज चेंज होते समय टेम्परेचर, तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन मतलब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू 1 ग्राम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड होगा तो भी फ्रीजिंग बोल सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड होगा तो भी उसे क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग बोल सकते हैं। इन वाटर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू को याद रखेंगे, इस वैल्यू को याद रखेंगे, LFW लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर ये होगा 80 कैलोरी पर ग्राम। जैसे G का वैल्यू आपको याद है, वैसे ये वैल्यू याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब हो गया 1 ग्राम आइस को 80 कैलोरी का हीट देंगे तो पानी में कन्वर्ट होगा। 1 ग्राम आइस को कितना कैलोरी देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा। जैसे G का वैल्यू आप याद रखते हो या ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है ना? तो क्या क्या बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर के सेंस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? इसका मतलब हो गया 1 ग्राम आइस को कितना हीट देंगे कि पिघल जाएगा? ये भी बात है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए, इन्हें कि -20 पे है तो तू 80 देगा तो पिघल जाएगा। आइस कहाँ पे रहना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब 80 देंगे तो पिघल जाएगा। या पानी से आपका फ्रिज 80 कैलोरी हीट लेगा तब वो कन्वर्ट होगा आइस में। 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम आइस को पानी बनाने के लिए 80 कैलोरी देना, और 1 ग्राम पानी से आइस बनाने के लिए 80 कैलोरी लेना पड़ेगा। क्लियर? ये तब होगा जब 0 डिग्री पे है, आइस भी 0 पे हो तब 80 देंगे तो पिघलेगा, अब पानी भी 0 पे हो तब लेंगे। ये नहीं कि रखते हो तुरंत जम जाता है, तो पहले वो 0 करता है तब जमाता है फ्रिज। जानवे करोगे समय के साथ। ऐसे रेफ्रिजरेटर सिलेबस में नहीं आपको, लेकिन पढ़ाएंगे, मजा आएगा समझने में। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। खुद से बनाओ डिफिनीशन। वेपोराइजेशन में क्या होगा? लिक्विड से वेपर या लिक्विड से गैस। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू 1 ग्राम ऑफ वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? बोलो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर होगा 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी, तो दोनों ऐसे याद रखेंगे। 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर बनाने में जो हमें हीट देना पड़ेगा वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर क्या है? 1 ग्राम वाटर को कितना हीट देंगे कि वेपर बनेगा? 540 कैलोरी। या वेपर से कितना हीट लेंगे कि लिक्विड बनेगा? 540। क्लियर? सॉलिड से लिक्विड में जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। चाहे आइस से पानी बने चाहे पानी से, और लिक्विड से वेपर में या लिक्विड से गैस में या लिक्विड से स्टीम भी बोल सकते हो। लिक्विड से स्टीम, लिक्विड से वेपर या लिक्विड से गैस में। क्लियर? जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्लियर? अब यहीं पे एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूला को ध्यान रखेंगे। बोलिए, हीट आप किसको दिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हीट
किसको दे रहे हैं, 1 ग्राम को या पूरे सिस्टम को? बात नहीं ग्राम का करते हैं, हीट तो पूरे को आप दे रहे हो। तो हीट पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास किसका? पूरे बॉडी का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट पर यूनिट मास, तो Q क्या हो जाएगा? ml। L बराबर, अरे भाई क्या दिए, इसको ऐसे रखो, क्या दिए, किसको? पूरे बॉडी को, जिससे क्या चेंज हो जाए? फेज। तो L बराबर Q बाई M, Q बराबर ml। हीट का एक नया फॉर्मूला हो गया ml। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो लिखो नोट, लिखिए नोट। पहला वाला ठीक है। इसको बांटिए, एक और है दिखाइए। दोनों बांट दो जल्दी, लिखिए नोट। चलो जोर से बोलो, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर है? और वेपोराइजेशन? लिखिए नोट। अगर मुझे कन्वर्सन पे क्वेश्चन बनाना है तो क्या क्या याद रखना होगा? पहला, क्या क्या याद रखना होगा? बोलो, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल में क्या हो जाएगा? 4200 बाई केजी डिग्री सेल्सियस। आइस का या स्टीम का या वेपर का 0.5 बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये दोनों याद रहना, ज्यादातर ये यूज होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर 80 कैलोरी। ये यूनिट कैलोरी पर ग्राम क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया? क्या दिए, किसको? पूरे सबस्टांस को, जिससे क्या चेंज हो जाए? फेज। L बराबर Q बाई, इसलिए इसको हिंदी बोलते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गुप्त उष्मा बोलते हैं हिंदी में, लेटेंट हीट। गुप्त है ना भाई, हमें लगता है कि हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर सेम रहता है। और गुप्त अंदर अंदर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठोस का गुप्त उष्मा, ठोसीकरण हिंदी में बोलते हैं इसे। नाम एकदम सही रखा है हिंदी में, गुप्त उष्मा। अंदर अंदर लिक्विड गैस में, अंदर अंदर सॉलिड लिक्विड में, है ना? अब सोचो ना, हिंदी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हिंदी में नाम क्या होगा? विशिष्ट उष्माधारिता। हीट कैपेसिटी को हिंदी बोलते हैं उष्माधारिता, है ना? तो हिंदी में एक से एक नाम रहता है। जा, नोट कहाँ है रे? ये कहीं कहीं बुक में 539 रहेगा, कहीं कहीं 538 रहेगा, तो घबराना नहीं है। कैसे जी का वैल्यू 9.8 रहता है तो क्या लेते हो?
ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब फेज चेंज नहीं होगा। सॉलिड सॉलिड रहेगा, आइस आइस रहेगा, पानी पानी रहेगा, वेपर वेपर रहेगा। ये तब लगाएंगे जब ये स्टेट चेंज होगा। जल्दी लिखो ना। तो दोनों फार्मूला हीट का लिख के एरो मार के लिख लो। ये दोनों कब लगाओगे? हो गया? कुछ वैल्यू वैसा ही याद रखना है जैसे मुझे अपना नाम पता याद है। हर वैल्यू का प्रूफ है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ये कहो जैसे जी का प्रूफ है तो ग्रेविटेशन में जी का प्रूफ पढ़ाएंगे कि 9.8 कैसे आया, इसका भी प्रूफ है हर एक पॉइंट का। लेकिन आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। प्रूफ करेंगे, मज़ा आएगा, फील आएगा, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक वैसा ही जैसे मुझे एक एक लाइन याद है, तुम्हें याद होना। और कुछ चीज़ें याद रहने से समय बचता है कि बहुत ज़्यादा बचता है। अब सोचो ना, 10 बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें याद है और तुम्हें प्रूफ करना भी आता है। क्वेश्चन बनाते समय क्या काम आएगा? अब प्रूफ तुमको सबसे बढ़िया प्रूफ कौन चीज़ का है याद करो, उससे भी लंबा लंबा प्रूफ है। जो चीज़ तुम अभी तक प्रूफ की हो सिलेबस में, फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम आप ना किए 4 लाइन में। बर्नौली थ्योरम का प्रूफ बहुत, अरे हम तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कर दिए थे, याद ही नहीं है। उसका देखना बुक में प्रूफ देखना, तो उससे भी तगड़ा तगड़ा आता है, लेकिन जरूरत ही नहीं है तो इसे याद रखोगे। रेडी? लिखे क्वेश्चन। मुझे कन्वर्ट करना 20 ग्राम आइस, कहाँ पे रखा हुआ है? ले जाना 20 ग्राम ऑफ, कहाँ पे? एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज ले लिए ताकि लेयर वाइज हम लोग कर ले। एक मैं बनाता हूँ, इसके बाद आप सीख जाओगे अपने आप। अच्छा, इसमें खाली कन्वर्ट करने बोला था। कन्वर्ट करने में पूछा क्या है? हीट। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट, माने तो जोड़ लो। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड अमाउंट ऑफ टू कन्वर्ट डैश टू डैश, डैश टू बनाऊं। एक मैं बनाता हूं। देखो तो यहाँ पे ये पिघलने लायक है कि पिघलने लायक बनाना पड़ेगा? पिघलने के लिए इसे 0 पे रहना पड़ेगा। चावल लाओगे तो फाक जाओगे कि बना के खाओगे? चावल को बनाना, भूख लगा तो चावल फाक लेगा। इसको बनाने का सिंपल तरीका देखो, ऐसे लिख लो। 20 ग्राम आइस कहाँ रखा हुआ है? तो पहले तो इसे इतना हीट दो कि पिघलने लायक बने। खीरा छील के खाओगे कैसे ही दतर दोगे? ऐसे सब्जी मंडी में देखते हैं कि लिया लुंगी में पोछा खा लिया, वो तो बीमारी का घर है। ऐसे खाने का तरीका है कि अच्छा से धोइए, उसको छीलिए, नमक लगाइए, थोड़ा सा जलजीरा लगाइए, है कि नहीं? चावल खरीद के लाए, चूल्हा पे चढ़ा दिए, तो 20 ग्राम आइस ऐड
यहां से यहां पहुंचाने के लिए हीट देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? क्या देंगे, ml कि ms डेल्टा डी? क्योंकि देखो यहां भी ऐसे और तो अगर फेज चेंज नहीं होगा तो हीट होगा ms डेल्टा डी। तो मान लो हीट है Q1, यहाँ पे Q1 निकालने के लिए लगाएंगे ms डेल्टा डी। बोलो m कितना? 20। m कितना? आइस गैस 0.5। आइस गैस चेंज इन टेम्परेचर कहाँ है? कहाँ ले गए? 0 में से -20 गया। 20 है 400/2। 0.5 मतलब कितना होगा? 200 ना? 200 क्या कैलोरी? हाँ भाई 400 × 0.5 सही तो है। अब हमारा आइस कहाँ पे है? अब हमें पहुंचाना कहाँ है? पहले पिघलाने लायक बनाए, आप पिघलाएंगे पानी बनेगा, फिर पानी को वेपर बनाने लायक बनाएंगे, फिर वेपर बनेगा, फिर हीट देंगे, तब कहाँ पहुंचेगा? तो कितना लेयर में हीट देना पड़ेगा। अब जो हीट देंगे हम, ये बन जाएगा 20 ग्राम पानी। क्या यहाँ फेज चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज होगा, वही रहेगा, वही रहेगा। आइस पिघल के पसर जाएगा, मतलब टेम्परेचर में बदलाव, बस सेपरेशन हो गया। अरे सिंपल, सेपरेशन बदला कौन? बाहर वाला एनर्जी जो आप हीट दे रहे हो। सेपरेशन बदल गया तो सॉलिड रहा कि बदल गया? इसलिए ना सॉलिड से कम रहता है सेपरेशन लिक्विड में, और लिक्विड से कम सेपरेशन रहता है गैस में। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्यों वाकई में हो रहा था? धीरे धीरे पता चल रहा है, वो सब एनर्जी के कारण था। 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो हीट है Q2। Q2 कैसे निकालोगे? ml की ms डेल्टा डी? ml m 20 आइस से क्या बना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि वेपोराइजेशन? फ्यूजन की वेपोराइजेशन? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड? फ्यूजन। फ्यूजन क्या होगा? 80 की 540? 80। तो 20 × 80 1600। सोचो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टोटल कितना हीट आप दिए? 1800 कैलोरी। 1800 कैलोरी हीट दिए। नेक्स्ट, अब जो हीट देंगे, अब जो हीट, अब क्या होगा? मुझे कहाँ पहुँचाना? वेपर में। तो मुझे 20 ग्राम वाटर को कहाँ पहुँचाना होगा? 100 पे। यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमें जो हीट देना पड़ेगा वो Q3 है। कहाँ है ये? इतना हीट दे कि कहाँ पहुँच जाए? ये हीट ml के ms डेल्टा डी? क्योंकि वाटर है ना? ms डेल्टा डी लिखवाओ, ms डेल्टा डी। बोलो m 20 पानी गैस, टेम्परेचर 0 से 100, तो 100 है ना? 100 × 20 2000। कहाँ पहुंचल है? 100 पे। आप क्या करेंगे? आप इतना हीट देंगे कि 20 ग्राम वेपर बन जाएगा। कहाँ पे? अरे वाटर के इतना, अब तो वेपर स्टेट में, ये वेपर स्टेट हो गया कि होने को है। आप देंगे कि हो जाएगा? आप देंगे कि भात खदक रहा है? खदकने वाला ही है ना रे? हाँ, खदक रहा है, आप मार निकालिए, खाइए। कलर बदल देते हैं। बीस ग्राम वाटर अब बनेगा 20 ग्राम वेपर। कहाँ पे? 100 पे। अरे यहाँ से यहाँ फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए अपने जो हीट दिया वो मान लो Q4 है। Q4 ms डेल्टा डी की ml? क्यों ml? फेज चेंज हुआ। बोल m 20
L 80 की 540, वाटर से वेपर, वेपोराइजेशन की फ्यूजन, वेपोराइजेशन में कितना लेंगे 540, 54 दूना 20, 108 पे। मुझे अगर बोलता है कि हमें 20 ग्राम वेपर बनाना है तो आंसर यहीं पे छोड़ देते। हमें 20 ग्राम वेपर बनाना है 100 पे कि 120 पे? अभी वेपर कहाँ पे है? तो हीट देंगे कि लेंगे? 100 से 20 पहुंचाने के लिए और देंगे। अभी और देना पड़ेगा हीट। 20 ग्राम वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ देने के लिए हीट देना पड़ेगा। तो वो हीट मान लो Q5 है। Q5 क्या होगा? ml की ms डेल्टा डी? ms डेल्टा डी ना, वेपर से वेपरे में है ना। क्या होगा Q5? ms डेल्टा डी। ms बोल, m कितना? 20, वेपर का s 0 पॉइंट, टेम्परेचर 100 से कितना, तो चेंज कितना का 200, टोटल हीट जोड़ नेट हीट क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, जोड़ो पक्का। 1800 प्लस 2000 3800, 18 2 38 2 40, 4000 प्लस 14800। कौन चीज? जूल की कैलोरी। जल्दी लिखो, 2-3 इस पे बनाओ। एक बार बता दें, पहले ही बता दें। पहले क्वेश्चन पढ़ो जोर से। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ, कहाँ पे, कहाँ ले जाना है, कहाँ पे? बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, आप समय के साथ 2-3 क्वेश्चन बनाओगे तो और समय बचा लोगे। एरो मार मार के लिखो, हो जाएगा। क्या रे, मोबाइल दिखा रहा है? मोबाइल दिखा रहा है, बंद, मोबाइल बंद रखो, मोबाइल बंद रखो। इतना बढ़िया से पढ़ाई चलेगा अगर आप सिर्फ शांति और अनुशासन मेंटेन रखो। पढ़ाने का काम मेरा है। सबसे पहले क्या लिखो? आइस कहाँ पे? 20 ग्राम आइस कहाँ पे? इतना हीट दो कि ये क्या बन जाए? पिघलने लायक, खाने लायक बनाओगे ना जी। जो नॉन वेजिटेरियन हो, मुर्गा सीधे कि बना के खाते हो? कोई कोई ऐसा दैत है कि घुटनों के लिए तैयार रहता है। ऐसा दैत है दुनिया में। क्लियर? अरे बना खाने लायक ये बनाओगे ना। Q1 ms डेल्टा डी, ms डेल्टा डी ml कैसे चूज करेंगे? फेज चेंज नहीं हुआ तो ms डेल्टा डी है, चेंज हुआ तो चलो यहाँ से यहाँ कितना हीट दिया? Q1 m s किसका? आइस का कि पानी का? आइस का ना। अरे ऐसे ना है भाई। 0.5 चेंज इन टेम्परेचर, -20 से 0 तो 20 है ना। अब मेरा आइस पिघलने लायक बना है, अब पिघलने लायक बना है। अब हिट मारेंगे तो अब हमारा 20 ग्राम आइस क्या बन जाएगा? लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। क्यों? फेज चेंज में टेम्परेचर, फेज चेंज हुआ तो क्या लगाएंगे? m कितना, l कितना? 80 कब लेंगे? जब सॉलिड से लिक्विड होगा या लिक्विड से सॉलिड होगा। अब 540 कब लेंगे? लिक्विड से वेपर होगा। निकाल लिए? आप कहाँ पे हैं? पानी कहाँ पे है? 0 पे है। खोलेगा कि खोलाना पड़ेगा? खोलाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 100। बोलो। तो आपने फिर से दिया Q3 हीट। इतना हीट पे 20 ग्राम वाटर बनेगा। आपने इतना हीट दिया कि टेम्परेचर कितना से बढ़ गया? कितना हीट दिया?
ml की एमएस डेल्टा टी, m कितना, पानी गैस कितना, चेंज इन टेम्परेचर कितना, यहां से यहां पहुंचाने के लिए जो हीट देंगे वो एमएस डेल्टा टी होगा। हमें इतना हीट चाहिए कि पानी कहां पहुंच जाए। सोचो नहीं, गैस चूल्हा पे रखे हो, कहां रखे हो भाई, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन है। पानी का मॉलिक्यूल हु कर रहा है, हमें ना नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग सेंसेसर के मशीन है। हर चीज का सेंसेसर है हमारे अंदर, देखने का, सुनने का, सूंघने का, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे बस की बात। क्लियर? दो पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है सॉलिड में, वो 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर, दो पार्टिकल के बीच का गैप 1 एंगस्ट्रॉम। जब उसको हम किसी टेम्परेचर पर रखते हैं तो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है अगल बगल जो चाह रहा है, जैसे ये एम्पलीट्यूड हो गया, जैसे झूला यहाँ से आ गया तो एम्पलीट्यूड हो गया, वो 10 के पावर -11 मीटर होता है। क्लियर? और उससे भी ज़्यादा तुम हीट बढ़ाते हो सॉलिड में, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाते हो तो पिघल गया। उससे पहले एक चीज़ और होती है, थर्मल एक्सपेंशन, जो जस्ट आधा ये 15-20 मिनट पढ़ेंगे। आप हीट बढ़ाते हो तो सॉलिड एक्सपेंड करता है, लेंथ में भी एक्सपेंड करता है, और तब ना पटरी के बीच में गैप छोड़ते हो। क्यों गैप छोड़ते हैं? सर्दी में हमने पटरी बनाया, सर्दी में हमने अगर गैप नहीं छोड़ेंगे, पता चला जून में वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक दूसरे में सट गया, क्योंकि एक्सपेंड करता है। हाँ, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि 2 मीटर का रॉड रख देंगे धूप में तो चंदा मामा के छू देगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो भी एक्सपेंशन होगा होगा। तो हम लोग 3 लेयर, अभी एक लेयर बीच में और आएगा जहाँ फेज चेंज नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा। अभी तो हम सीधे फेज चेंज कर रहे हैं, इतना हीट दे रहे हैं कि पिघल जा रहा है और वेपर बन जा रहा है। तो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? पानी यहाँ रखल है, चूल्हा पे रखल है कि खोल गया? कितना हीट दिया एमएस डेल्टा टी? अब हमको खोला के वेपर में पहुंचाना है, उड़ा देना है, उड़ा देना है, खाली बाल्टी खाली। कितना हीट दें कि 20 ग्राम वाटर क्या बन जाए, 20 ग्राम वेपर कहाँ पे? तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, फेज चेंज। तो क्या लगाएंगे, m। मेरा वेपर अभी कहाँ पे है, बोला कहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ और हीट देंगे, वेपर से वेपर में पहुँचाने के लिए। फिर एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी लिखो, टोटल हीट लिख दो। 1-2 प्रैक्टिस करो, अपने आप आइडिया हो जाएगा। इसको लिखो, कहाँ पे दिक्कत हुआ, शुरू से ठीक। इसके पहले सेम टू सेम लिखो, फिर बनाना, सेम टू सेम बैठा के अपने आप हो जाएगा कैसे कर रहा है। बड़ा कर दें, चल पीछे वाला पे चल जाओ ना, चल जाओ पीछे वाला पे जाओ। जब खाली है तो चले चेंज कर लो, भरल रहेगा तो कोई बात नहीं। ये कलर बदल दी इसलिए। अगर 9-10 बढ़िया से पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन वहाँ भी है, एक क्वेश्चन वहाँ भी है। बिहार बोर्ड में नहीं होगा, सीबीएसई में भी नहीं होगा, आईसीएसई में क्वेश्चन है। इसमें कोई है आईसीएसई वाला? जल्दी लिखो ना, 2-3 प्रैक्टिस करवाएंगे, अपने आप आदत लग जाएगा कैसे करना है।
प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा हम क्या क्या बोल रहे थे। अभी हम 10 बार समझा देंगे, वहीं रहोगे। बनाओगे तो अपने आप पता चलेगा। और कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, मैं ध्यान लगा के सोचना है कि कब कब हिट देना है, तो एक दो बनाओ बैठा के एकदम, फिर हम तो है ही है। कलमे बदलो। पता चला कि कलमे बदलने में जीवन बीत गया। जल्दी लिखो ना भाई। एक तो धीमा लिखेंगे फिर कलम भी बदलेंगे तो हो गया। ऐसे ही जो बल्लेबाज होता है ना, एगो दूगो देखा होगा मैच में, बैट रखता है 3-4 गो, देखा है कि नहीं? अब मैच खेलने गया तो परफॉर्म नहीं हुआ। इंटरनेशनल में बात नहीं कर रहे हैं, अरे टूर्नामेंट जो होता है जिला में, जिला में जो टूर्नामेंट होता है, 5-6 गो बैट रख ले, खूब कूदेगा फांदेगा मैच से पहले, और सबके फोकस खोखरे पे है। अब फोकस 2 प्रकार के, चश्मो लगे ले वो, अब कोई खिलाड़ी चश्मा लगे ले, बाप रे बहुत। अब मान लो ओपनर खेलने गया, 5-6 बार बैट पकड़ के बैठा उठा, ऐसे से किया, पूरा स्टेडियम उसी के पीछे पागल है। भाई कौन है? दे क्वेश्चन। एक और समझाया कि क्वेश्चन दे तभी कंपेयर करोगे। क्वेश्चन बनाओ, अपने आप कंपैरिजन होगा। हो गया ये पेज? सर ये फैन ऑफ कराइए जरा, 3 बार बोल चुका है। सर मेरी कमरे क्या है? तुम्हें आके बैठ जाओ। तुम्हें हंसने वाली बात क्या है? अभी मौसम ही ऐसा है। यहाँ आके बैठ जाओ। नेक्स्ट टाइम क्लास में इस बारे सोच लेना। है क्या ना, मौसम अभी ऐसा है। ऐसे हम सुबह में आए तो हमको बहुत ठंडा लग रहा था आज, ठीक। तो हम सुबह ना जैकेट डाले, ना कोट और ना इनर, सिर्फ शर्ट। तो हमको इनर मंगाना पड़ा, फिर देखो हम इनर पहने हैं, सुबह में नहीं पहने थे। तो मौसम ही ऐसा है ना। किसी को गर्मी लगेगा, किसी को ठंडा लगेगा, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो। तो मेंटेन करके चलना है। कूल बहुत ज़रूरी है। दिमाग शांत रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, है कि नहीं? ये नहीं, अब ये मत तुम सोचना कि अब मालूम पंखा बंद करवा देते तो तुम सोचती मेरा बात मान लिए, और नहीं बंद करवाए तो बॉयज लोग सोच रहा है कि उसका बात मान लिए। हम किसी का बात नहीं माने, हम समयानुकाल काम किए हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये मत दिमाग में डालना कि हम तुम्हारा बात नहीं माने, उसका बात मान लिए। मौसम ही ऐसा है कि किसी को गर्मी लग सकता है, किसी को ठंड लग सकता है। क्लियर? यहाँ पे हम हो गए पंच, तो हमको पंचायती करना था, है कि नहीं? तो आप कतई ऐसा दिमाग में मत रखें कि हम आपका बात नहीं माने, ये निकाल दीजिएगा। और एग्रेशन नहीं, एग्रेशन कम। क्लियर? कूल बहुत ज़रूरी है। आराम से क्लियर? हाँ, तुम लोग खुश नहीं हो जाओ कि हम तुम्हारा बात मान के पंखा चलने दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक रिजल्टेंट निकलता है कि हमें अब क्या करना है। अच्छा, अब मौसम ही ऐसा है। अब तुमको पिछले साल की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। 12th के एक बैच में, अरे वही जैसे आप लोग का चल रहा है, तो 12th स्टार्ट हुआ, तो
पहले इस सेक्शन हम गर्ल्स का रखे हुए थे, तो हुआ क्योंकि एक को बुखार लगा हुआ था, एक गर्ल्स को बुखार लगी हुई थी। एक एसी बंद कर रही है, एक एसी चालू कर रही है, बता रहे विजय सरकार। एक एसी बंद रख रही है और एक एसी, 5-10 मिनट ऐसा हो रहा था, हम कुछ कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। एगो उसमें थोड़ी हेल्दी थी, वो जिसको बुखार लगल था वो थोड़ी हेल्दी थी। हम उस पर नहीं कमेंट कर रहे हैं, हम सिचुएशन बता रहे हैं। वो बंद कर ली, बोल आगे बोल, ऐसे क्लास में हम इधर पढ़ा रहे हैं। वो पीछे वाले को बोली कब चला के दिखा, बाप के हो। लड़ाई झगड़ा में आदमी देहाती भाषा बोलने लगता है, कोई ना कोई जिला से बिलोंग की। क्लियर? हाँ हाँ, तो वो बोली तोहर बाप के हो, अब हो गया। अब मैं मजाक नहीं करो, ऐसा हुआ। आदमी लड़ाई झगड़ा में कुछ भी होता है तो आदमी बाबे पे चल जाता है। ये हम बिहारी का ज्यादा आदत यही है, कुछ हुआ बाबे पे चल जा, नहीं आया बात समझिए। हम हैं तो अच्छा, पहला नहीं निष्कर्ष क्लास के बाद समझाए, अब तुम लोग को भी समझाते हैं कि थोड़ा नहाया करो। अगर अभी पंखा चलाने का भी समय आज वाकई में ठंडा है, नहीं ठंडा है, बस तो अच्छी से तुम लोग बनाए भाई, ठंडे नहीं लगता है। चलो बना के दिखाओ एक, उसी दौरान समझ में आ जाएगा कि Q1 Q2 Q3 क्या है और कैसे देंगे। जल्दी बनाओ। दस ग्राम आए जो -10 पे, उसे 10 ग्राम वेपर बना दो 150 पे। कोशिश करो, अपने आप पता चलेगा क्या करना, फिर मैं समझाऊंगा, अपने आप डॉट क्लियर हो जाएगा। खुश? सब लोग ट्राई करें, पिछले वाला का सलूशन देके इसको ट्राई करें। पहले लिखो आराम से, 10 ग्राम आइस एट -10, एरो मार मार के करो, एकदम कूल होके। आ गया? जल्दी करो ना। सेम टू सेम बैठाओ, सेम टू सेम बैठाओ। क्यों बैठे हुए हो? ट्राई करो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए कोई चीज़ के बारे में। जब सोचने के लिए इतना पॉजिटिव चीज़ है, करने के लिए इतना पढ़ाई है, तो क्यों ओवर थिंकिंग करे? अन्ना नकल करे किसी का 7500, शायद सही। तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है अभी अपने आप पता चल जाएगा, फिर मैं बनाऊंगा।
क्योंकि मुझे भी गुना भाग करना पड़ेगा। छः 700 हो गया। छुट्टी समय दीजिएगा, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा, दे दीजिए। मटेरियल आ रहा है गर्मे गरम, ध्यान क्वेश्चन पे दोगे, मटेरियल पे नहीं। बैठल है कि बना रहा है जी? बैठल है कि बना रहे हो? एक और है ना, दोनों नहीं करवाए। 7500 अरे इधर से ज़्यादा बातचीत हो रहा है यार, ऐसे मत करो। आराम से बना।
मटेरियल मिल गया सबको? छुट्टी समय टिक करवा देंगे जो जो बना लोगे। अभी मटेरियल पे मत देखो, छुट्टी समय। ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोग का 7500 आ गया? अब पहले ही हिम्मत हार जाती हो, आया ना? 1 टेक में आया कि 2 टेक में? 1 टेक समझ में आया? कितने लोग 2 टेक में बनाए? आ जाएगा ना? आप बोलो समझाने की जरूरत है कि हो गया? समझाने की जरूरत है कि हो गया? इसलिए फिजिक्स कहता है कि आप समझिए, फील करें और अभ्यास करें। आप ओवरऑल जो स्टेटमेंट हमारे तरफ से होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो क्या है? ध्यान से सुनो। सुनो, इस पे ग्राफ भी होता है, तो अगले दिन 10 मिनट निकाल के ग्राफ का रिवीजन करके आना काइनेमेटिक्स का। बोलो, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, एक्सेलेरेशन टाइम का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी, पोजीशन टाइम का स्लोप। बताओ, काइनेमेटिक्स में जितना ग्राफ पर आए उस लाइन का मतलब हर जगह सेम होगा कि अलग? सेम। लाइन का स्टेट, यहाँ भी कोई चीज कांस्टेंट रहा तो लाइन स्टेट होगा। इस चैप्टर में ग्राफ बहुत है, लेकिन उसमें ज्यादा मेरा रोल, आपका पीछे वाला रिवीजन होना मेरा रोल होगा। नया नाम क्या होगा वहाँ पे? भी के जगह क्या आ जाएगा, टी के जगह क्या आएगा, लाइन स्टेट का क्या मतलब है वहाँ पढ़ चुके हो, पैराबोला का क्या मतलब है पढ़ चुके हो, जो भी पढ़े हो सब वहाँ फिक्स रहेगा। सिंपल। मेरा आइस कहाँ पे है? पिघलेगा कि पिघलाने लायक बनाना पड़ेगा? इसे इतना हीट देंगे कि 0 पे पहुंच जाए। आइस ऐसे रहा, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा? m मालूम है, s मालूम है, डेल्टा टी मालूम है। m है 10, आइस का s होगा 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर -10 से 0। अरे 0 में से -10 घटाएंगे तो 10 ना, गुना भाग करवा गया। अब मेरा आइस है 0 पे, मुझे पानी बनाना है, पानी से वेपर बनाना है, तो लेयर वाइज चलेंगे। इसे इतना हीट चाहिए कि पहले पानी बदल जाए कि पानी खोलने लगे, बदल जाए, लेयर वाइज चलेंगे। पहले आइस को इतना हीट देंगे कि पिघलने लायक बने, फिर इतना हीट देंगे कि पिघल जाए, फिर इतना हीट देंगे कि खोल जाए, फिर इतना हीट देंगे कि वो स्टीम में बन जाए, वेपर बन जाए। इसलिए लेयर वाइज हम लोग चलेंगे। यहाँ से यहाँ कितना हीट देंगे कि पानी बन जाएगा? ml, m 10, l कितना? अब हम कहाँ पहुँच गए? वाटर कहाँ है? ये ध्यान रखना है कि जब भी फेज चेंज होगा टेम्परेचर वही रहेगा। यहाँ 0, यहाँ तू लिख दिया 100 गलती से, क्वार्टर 100 पे तो गलत हो जाएगा। यहाँ फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर बदलना। अब मेरा पानी 0 पे है, तो पानी को अब खौलाने के लिए कितना पे ले जाना पड़ेगा? 100 पे। तो यहाँ से यहाँ इतना हीट देना कि पानी खोलने लगे, खोलने लगे मतलब, तो यहाँ से यहाँ हीट देंगे वो क्या होगा? m 10, पानी का s 0 से 100 का गैप। अब मेरा पानी कहाँ आ गया? खोल रहा है। अब ये वेपर बन गया कि बनने को है? अब हिट मारेंगे वेपर बन जाएगा। अब हम कितना हिट मारे? Q4, तब बन जाएगा 10 ग्राम वेपर। कहाँ पे रह जाएगा? यहाँ से यहाँ भी फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज होगा तो ml के में डेल्टा टी। m कितना? l कितना? क्यों 540? क्योंकि वाटर वेपर में बदल रहा है, वेपराइजेशन में 540। अब कहाँ पहुँच गए? 10 ग्राम वेपर जो 100 पे है, मुझे ले जाना कहाँ पे है? तो और हीट देंगे। वेपर से वेपर बनाने के लिए जो हीट देंगे वो क्या होगा? क्योंकि फेज चेंज m 10, s वेपर का, टेम्परेचर 100 से 150, सबको जोड़ दो। क्लियर? क्या क्वेश्चन को इसमें और भी अमाउंट में पूछ सकता है? बोल देगा कि वेपरे पे रह जाइए, तब यहीं पे रह जाएंगे। 10 ग्राम वेपर बनाना है तो यहीं रह जाएंगे ना। 10 ग्राम वेपर एट 100, तो यहीं रुक जाएंगे, तब यार 250 हट जाएगा। बोलो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स लगा देगा। इस टाइप का बना लोगे, इसमें मैकेनिक्स क्या लगाएगा वो नोट में बता देते हैं। मान लो यहाँ पे पानी रखा हुआ है स्टेज पे, क्लियर? आप एकदम अक्षय कुमार के स्टाइल में आए दौड़, ये क्या पानी गर्म हो गया?
अरे बहुत तेजी से दौड़ेंगे। नहीं गर्म होगा। पानी अगर लगातार वो उसके मिलता है, उस पर कोई वर्क करे लगातार, तो वो थोड़ा सा गर्म होगा। बोलेगा कितना हीट दिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गया? हीट में। अरे एक सिचुएशन लिए, हम कहाँ बोले पानी लहर गया, हम बोले कि हमारे दौड़ने से पानी खदक गया। बोलो ना, बोलो। ms डेल्टा टी एनर्जी है। मेरा सिचुएशन समझो, ये हीट कहाँ कहाँ से मिल सकता है? किसी के दौड़ने से, बुलेट के जाने से। मान लो बुलेट कोई ब्लॉक लटका हुआ है रस्सी से, यहाँ मान लो, मान क्या लो, यहाँ है ये, पूरा मैकेनिक्स यहाँ पे लगा सकता है। थोड़ा बता देते इसलिए कि डीपी में क्वेश्चन आएगा तो मत बोलना कि क्लास में नहीं बताए थे। हाँ, अगर वर्क ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा हुआ है, न्यूटन लॉ मोशन नहीं पढ़ा हुआ है, तब तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ के तो क्वेश्चन। चलो बुलेट चलाओ यहां से। इसका मान लो बुलेट इसमें घुसा, तो कॉलम क्या बोला? घुसो कि रेजिस्ट करेगा। दीवार में बुलेट जाएगा तो दीवार बोलेगा आओ घुसो कि रेजिस्ट करेगा। उस समय कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, उस समय कुछ ना कुछ। हाँ, ये अलग बात है कि हीट हमें दिखाई नहीं देता। ये कैमरा भी लटका हुआ है, यहाँ भी हीट निकल रहा है। इसे बोलते हैं हीट वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम होता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन, यूवी रेज, एक्स रे, गामा रे, इसी में एक हीट होता है। तो कुछ चीज़ें हमें दिखाई देता है। जैसे रेडियो कहाँ होगा? रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे तुम गाना सुनते हो विविध भारती रेडियो मिर्ची, ये हो गया रेडियो वेव। या अपने टीवी पे कोई चैनल देखते हो, सेट मैक्स, जी सिनेमा, ये सब रेडियो वेव हो गया। माइक्रोवेव तो समझ ही रहे हो। इंफ्रारेड मतलब हो गया जब तावा पे हाथ रखे तो हीट महसूस हुआ, इसे इंफ्रारेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये पढ़ोगे 12th में। हल्का इसलिए बता रहे हैं कि आपको अभी हम बोले तो आपको लगा कि क्या बोल रहे हैं। हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी हीट निकाला। पढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी में, हमें क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमारे सेंसेशन से बाहर है। हमारे सेंसेशन से ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? हमारे सेंसेशन में है। सिंपल। जैसे रिमोट से एसी ऑन हो गया, बंद हो गया, ये इंफ्रारेड हो गया। आपको दिखाई नहीं, महसूस हो गया। आपको तावा वाला हीट दिखाई देता है कि महसूस होता है? तो ये इंफ्रारेड हो गया। और जो हमें दिखाई देता है ये विजुअल रीजन हो गया। यूवी रेज, स्किन में कोई भी डिजीज होता है तो यूवी रेज से पता चलता है। एक्सरे, हड्डी कहीं भी टूट गया तो हमारे फ्लैश में घुस से, मांस में घुस से फोटो खींच के लाता है, एक्सरे हो गया। कहीं भी कैंसर है तो कीमोथेरेपी में कैंसर में वो गामा रे काम आता है। पढ़ाएंगे 12th में गामा रे। तो ऐसा नहीं कि कैंसर है तो गामा रे ऐसे दे दिया। गामा रे का स्पीड होता है लाइट के स्पीड के बराबर। गामा रे को रोकने के लिए जाओगे ना कैंसर वाला संस्थान में, तो 100 मीटर का दीवार रखे रहता है उसको रोकने के लिए। 100 मीटर का दीवार। गामा रे 300 मीटर 400 मीटर के दीवार को ऐसे ही पार कर देगा, ऐसे ही पेनिट्रेट कर देगा। इतना ताकतवर होता है वो। तो ये ताकतवर आया कैसे, बनाया कैसे गया, वो प्रोड्यूस कैसे हुआ? 12th में पढ़ोगे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा जो भी सुने हो ना, पूरा डिटेल में पढ़ोगे। रेडियो क्या है, रेडियो मतलब रेडियो नहीं, रेडियो वेव। ये इंफ्रारेड क्या है, सब कुछ। ये लाइट हमें क्यों दिखाई देता है, स्विच ऑन करते तो कितना जल्दी बल्ब जलता है, सब 12th में ये सब ब्रांच पढ़ोगे पूरा। अच्छा, उस रीजन में एक और होता है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ना, उसे बोलते हैं हीट वेव्स। क्या बोलते हैं? एक कैमरा लटका हुआ है, धरती के द्वारा बगडन बोलो, mg डेल्टा एल पढ़ाए थे? स्टोर होता है mg डेल्टा आर बाई 2। याद करो। तो काम धरती कितना किया? स्टोर हुआ आधा, आधा कहाँ गया? वो हमें दिखाई, वो हमारे सेंसेशन से। एक बुलेट है 50 ग्राम का, वो 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है।
दीवार को पेनिट्रेट किया। क्या दीवार बोला आओ घुसो, कि रेजिस्ट किया? क्या वहां हीट प्रोड्यूस हुआ? बोलेगा हीट बताओ, हीट कितना? वो हीट कहां से आया? काइनेटिक एनर्जी से। अरे प्लेट के पास कौन एनर्जी था? हीट हुआ। मेरे हाथ में क्या है? काइनेटिक। काइनेटिक का कुछ हिस्सा किस में चला गया? तो इसको किसके बराबर कर देंगे? क्लियर? नीचे आइस रखा हुआ है, मेरे पास कोई लोहे का ब्लॉक है गर्म, छोड़ दिए, गिरा आइस पे, पिघल गया। बोलेगा कितना अमाउंट पिघल गया? या ब्लॉक को कितना हाइट से गिराएंगे कि वो पिघल जाएगा? बोल दिमाग में क्या चला? आइस पिघला मतलब उसे एनर्जी मिला। कितना एनर्जी मिला? कितना एनर्जी मिला? किससे मिला? अब ब्लॉक किसी हाइट पे था, ब्लॉक किसी क्या स्टोर है? पोटेंशियल किस में बदला? काइनेटिक किस में चला गया? तो mgh प्लस, यानी mgh पूरा क्या हो गया? तो यहां भी सीधे कर देंगे हाफ एम स्क्वायर। ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी था, गया बर्फ पे गिरा, ऊपर कोई ब्लॉक था जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर था, ज़्यादा एनर्जी था, आइस को पिघला दिया, पोटेंशियल किस में बदल गया? काइनेटिक किस में चला गया? बराबर कर देंगे। तो क्या यहाँ पे मैकेनिक्स जोड़ सकता है? क्या आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने आता है? U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस। अच्छा से अच्छा क्वेश्चन दे देगा, बोलो है कि नहीं? क्वेश्चन बना के दे सकता है कि छत है, छत पे टंकी रखा हुआ है, टंकी का हाइट जो है वो ज़मीन से 1000 मीटर है, पाइप से पानी आ रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, पानी आते आते पाइप गर्म हो गया, पाइप आते पानी आते आते पाइप, बताओ कितना हीट फेंक रहा है? एनर्जी कंजर्व करेंगे। हीट आया कैसे? पाइप से कि पाइप में पानी चलने से? तो भाई टंकी कहाँ है? छत पे। छत पे पहले ही से था क्या? आपने रखा? आपने रखा कैसे? काम किया? कहाँ गया काम? कहीं गया जो दिखाई प्रभु। टंकी और पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी तुम फ्लूट पर के आ रहे हो, फ्लूट लगा देगा वहाँ, फ्लूट लगा देगा भाई, ऐसे लगाना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछेगा बउआ दिया कि नहीं दिया है कि नहीं? नहीं आया बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में मेरा रोल है कहीं? है अभी हाँ बोल के नहीं बोल रहा है रोल। हम रोल जो था बता दिए। ए भगवान, चल इमेजिन करे पुल्ली से 2 ब्लॉक, देखे ना मेरा रोल है कि नहीं है? मेरा रोल है कि नहीं है? अपने आप बोलो। पुल्ली से 2 ब्लॉक, ठीक। बड़ा ब्लॉक, छोटा ब्लॉक। क्या आपको एक्सेशन निकालने आता है? क्या आपको रस्सी का टेंशन निकालने आता है? क्या रस्सी के द्वारा बगडन निकालने आता है? क्या mg के द्वारा बगडन निकालने आता है? क्या यहाँ भी हीट लगा सकता है? यहाँ भी हीट जोड़ सकता है। बोलेगा नीचे बाल्टी में पानी है, नीचे बाल्टी में बड़ा ब्लॉक कहाँ गया? धीरे से कि छपाक से, क्योंकि एक्सीलरेटेड है, छपाक से गया तो पानी गर्म हो गया। पानी बताइए कितना हीट लिया वो? तो बगडन बाय ग्रेविटी किसके बराबर? क्या यहाँ मेरा रोल है? मेरा रोल है, तुम तो बोल तो दिया मेरा रोल समझाने का। लिखो नोट।
सिर्फ कंपेयर करेंगे और मेरा आंसर, वहाँ कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए लिख दिया। ये देखा जाए तो ये नोट कुछ नहीं है तो संजीवनी बूटी है ये। इतने नोट से कितना क्वेश्चन डिस्कस हो गया, कुछ भी लगा के दे सकता है। यदि किसी क्वेश्चन में हीट के साथ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूपी या डॉट कोई भी चैप्टर जोड़ दे तो घबराना, सोच कर एमएस डेल्टा डी को कंपेयर कर लेंगे के या पी से। अच्छा एनर्जी आएगा, कहीं कहीं फोर्स भी आ जाएगा। और एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू। एक छोटा सा टॉपिक दो, थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे बहुत सारा बुक में ये चैप्टर रहता है, लेकिन चैप्टर नहीं है ये। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमें थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है। इसमें एक हीट ट्रांसफर भी है, तो उसको पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन मिक्स करके भी करेंगे, पहले छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। हो गया? अरे वो लिखने में टाइम लगता है, कर लोगे ना? अब तो हो गया नोट। लिखिए थर्मल एक्सपेंशन और अगले 10-12 मिनट 15 मिनट बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि हाँ घर ये देखो ध्यान से सुनना। अब बीच में कोई बोला कि टाइम हो गया, तबराक मारेंगे सीधे। नाम ही है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर से एक्सपेंशन।
टेम्परेचर से एक एक्सपेंशन हम फोर्स लगा के करते हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। स्ट्रेस पर आए थे, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है ना। वहां पढ़े थे स्ट्रेस, है ना, स्प्रिंग न मारे स्ट्रेस, कोई रॉड न मार दिए स्ट्रेस, वहां फोर्स लगा के करते हैं। तो किसी भी बॉडी में खिंचाव, एक्सपेंशन या कंप्रेशन हम दो वजह से कर सकते हैं, या तो बाहरी फोर्स लगा के या टेम्परेचर बढ़ा के। फोर्स लगा के हम लोग पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, जहाँ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस आप पढ़े हैं, शियर मॉडुलस पढ़े थे। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे जिसका नाम पर क्या पड़ गया, थर्मल एक्सपेंशन। सिंपल सोचो, कॉमन एग्जाम्पल, मान लो अभी फरवरी है, यहाँ से हमने एक रॉड लगा दिया, लोहे का एकदम मोटा रॉड बनिया। अभी का टेम्परेचर जान ही रहे हो क्या है, जून में टेम्परेचर 44 डिग्री हो गया। रॉड एकदम सीधा रहेगा कि कुछ बेंड कर जाएगा, एकदम बेंड करेगा। देखते हो पोल, ये जो पुलवा पे, अरे आपका जो ब्रिज है, दो दीवार के दो पाया के बीच में रॉड रहता है, कोई मारूर के तोड़ दिया वो अलग बात है, धक्का उक्का से टूट गया, लेकिन जो रॉड एकदम सीधा था जनवरी में, दिसंबर में, अब जून में देखिएगा हल्का वो ऐसे बेंड हो गया, हल्का, एक साल बाद और ज़्यादा हो गया, यह लटक गया। कहाँ से हुआ? दरअसल अगर किसी बॉडी को हम एनर्जी देते हैं, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, मतलब उसका वाइब्रेशन बढ़ाना। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पहले वो 5 पे था, 50 डिग्री पे हो गया, तो उसका वाइब्रेशन बढ़ा। एक का बढ़ा कि सबका बढ़ा? अब सोचो, हर पार्टिकल अपना अपना गैप बढ़ा लिया। पहले एक के रूम में, पहले क्या हुआ, बेंच पे सूत रहे थे, जब आप पतले दुबले थे तो बेंच पे सो रहे थे, थोड़ा चतर गए तो चौकी चाहिए आप, चौकियों से नहीं हुआ तो पलंग खरीदे 6 इंच का, खाते खाते और चतर गए 6 फीट का, तो आप खाते खाते और पसर गए, तो पलंगों पे आप नहीं आ रहे हैं, तो पलंग के बगल में वो बेंच लगाना पड़ा। आप एक्सपेंड होते गए, तो एक्सपेंड हो गया तो जगह चाहिए ना भाई। आप सुनो ध्यान से, मान लो हम अभी ऐसे हैं, इधर भी फ्री है और इधर भी, मान लो किसी कारण एक्सपेंड हुए, आराम से एक्सपेंड हो गया, जगह खाली है, अभी आराम से एक्सपेंड होंगे। मान लो हम एक्सपेंड होना चाह रहे थे, या मुझे एनर्जी मिला, इधर दीवार, तो एक्सपेंड होंगे कि ऐसे हो जाएंगे, जो है ना मिला हमको, नहीं आया समझे। अरे भाई, अगर रॉड को हम एनर्जी दिए तो उसका वाइब्रेशन बढ़ा, सेपरेशन बढ़ा, एक पार्टिकल का कि सबका, थोड़ा थोड़ा बढ़ा। रॉड पहले 10 मीटर का था, अब वो 10 पॉइंट समथिंग बढ़ गया, अब 11 मीटर नहीं होगा, एक्सपेंशन इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, समथिंग बढ़ गया। अब मान लो जगह खाली है, बढ़ गया, तो दीवार लगाए हुआ है, जगह तो रोके हुआ है, तो बढ़ने का जगह नहीं मिला तो टेढ़ा हो गया, पाइप फट गया। गर्मी ठंडों में देखते हो, आइस जम गया, उसको जितना जगह चाहिए नहीं मिला, फट गया। आप जब भी एनर्जी लोगे तो आप एक्सपेंड करोगे, एनर्जी आपसे कोई लेगा तो आप कंप्रेस करोगे, तो आपको तो वो जगह चाहिए, वो जगह नहीं मिलेगा तो आपको तो दिक्कत होगा। हम पटरी को और कम बना सकते हैं, जगह क्यों छोड़ते हैं? जनवरी में हमने पटरी बनाया, जून आ गया भाई, वो तो लोहा का बना हुआ है, ऐसे उसमें और भी मटेरियल लगा हुआ है ताकि जंग नहीं लगे, वो अलग बात है। अब सोचिए, अगर हम गैप कम रखेंगे तो वो रूट टेढ़ा मेरा हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि पटरी टेढ़ा मेरा है? ट्रेन चलेगा कि उलट जाएगा? सट भी सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक्सपेंशन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि 2 मीटर के रॉड को हम छत पे रखेंगे अगर जनवरी में, तो जून में वो 10 मीटर का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत कम एक्सपेंशन होगा। लेकिन हुआ तो, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, 1 रुपया का बढ़ोतरी हुआ तो बढ़ोतरी होता है कि नहीं? तो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन?
जब किसी बॉडी का हम एनर्जी बढ़ाते हैं, दैट मीन्स हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मतलब उसका वाइब्रेशन बढ़ता है। वाइब्रेशन बढ़ने से उसका एवरेज गैप बढ़ता है। एवरेज गैप बढ़ने का मतलब हो गया दैट लीड्स टू थर्मल एक्सपेंशन। वो लीड कर जाता है थर्मली एक्सपेंडेड बॉडी में। और डिटेल में कैसे बोलेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम हीट दिए मतलब एनर्जी दिए, टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, दैट मीन्स वाइब्रेशन बढ़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि पार्टिकल के बीच का गैप 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 10 की पावर। ये कब की बात है? टेम्परेचर देने से पहले, हीट बनाने से पहले, नॉर्मल पे। और वो जो वाइब्रेट करता है, इसका एम्पलीट्यूड जो होता है, ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, ये होता है 10 की पावर -11 मीटर। गैप कितना है? 2 पार्टिकल के बीच का गैप। क्लियर? वाइब्रेशन एक कर रहा है कि सब, अब और बढ़ा दिए। पहले उसका नेचुरल क्या था, अब और बढ़ाया, तो यही रहा कि चेंज हुआ, सब कर रहा है। तो एवरेज गैप बढ़ा, एवरेज गैप, तो एवरेज गैप को ही क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब इसमें 3 चीज है, लीनियर, सुपरफिशियल या एरियल बोलो या वॉल्यूमेट्रिक बोलो। क्या ये थ्योरी समझ में आया? कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? When energy is given to a body, when energy is given to a body, that means heat, its temperature increases, that means its kinetic energy increases, that means its vibration increases. The average gap between 2 particles is 10 to the power -10 meter, and the vibration of the molecule, vibration of the particle inside the material is 10 की पावर। After increasing the temperature, it leads to the average gap, increases the average gap. Average gap leads to thermal expansion. Average gap किस में बदल जाता है? ये ज़्यादा होता है कि बहुत कम? भाई 1 मीटर से 2 मीटर थोड़ी होगा, बहुत कम। रॉड मीटर में है तो चेंज माइक्रोमीटर में होगा, मिलीमीटर में बहुत हो सकता है। 10 मीटर के सामने 1 मिलीमीटर कम कि बहुत कम? आपको देख के पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ रहता है अगर आप नाप के देखोगे तो। लीनियर में क्या होगा, बस सुने आप ध्यान से, पूरा थ्योरेटिकल है। हीट अलग ही ब्रांच है, अगर ध्यान से सुन लोगे, क्लास रेगुलर करके एक क्लास ध्यान से दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा बुद्धि यहाँ लगाने की ज़रूरत है। लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा? मान लो कोई रॉड हम लिए, इसका लेंथ मान लो L इनिशियल है, अभी जहाँ भी है वो T इनिशियल पे है। अभी कौन इनिशियल पे है? थोड़ा सा हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब इसमें जो चेंज आया वो उतना ही रहा कि थोड़ा बढ़ गया। पहले कहाँ तक था? यहाँ तक बोलो। मान लो ये चेंज है DL, छोटा सा चेंज, ये किस टेम्परेचर पे? इनिशियल टेम्परेचर पे, फाइनल टेम्परेचर पे थोड़ा सा। ये छोटा सा जो लेंथ बढ़ा, इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है बताओ? क्या ये चेंज इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का चेंज क्या है? छोटा सा लेंथ लेंगे तो छोटा सा टेम्परेचर कि बड़ा टेम्परेचर? डी क्यों लिख रहे हैं? यहाँ डेल्टा एल तो यहाँ डेल्टा डी, यहाँ DL तो यहाँ। जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में क्या बदलाव आपने किया। टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी में क्या बदलाव किया, एनर्जी मतलब हीट। और ये लेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल लेंथ कितना था। जो हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, जिससे वो एक्सपेंड किया, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? 2 बातों पे। पहला, कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया? पहले 5 पे था, अब 10 से पे किए या 25 पे किए या 44 पे किए। टेम्परेचर चेंज करने के लिए अपनी एनर्जी बढ़ाया, बोलो ना। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और इनिशियल लेंथ पे। कंपेयर कहाँ से करोगे?
10 मीटर में कितना चेंज हुआ? ये चेंज किस में हुआ? इनिशियल में ना? तो बोलो सही लिखा हुआ है कि नहीं? प्रोपोर्शनल मतलब इसके समानुपाती, डिपेंडेंट, फिजिक्स में इसका मतलब डिपेंडेंट। जो लेंथ में बदलाव आया वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या बदलाव आया, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इनिशियल लेंथ। दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करोगे तो डीएल प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल आई डी टी। दोनों एक ही चीज है ना? अरे 2 बार लिखो, चाहे इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको माने इक्वेशन 2 कर लो, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये और ये एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग लिख के एक साथ लिख दिए, एक ही है ना? इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड। बोलो डीएल एल आई डी टी के बराबर की प्रोपोर्शनल। बराबर करने के लिए नया क्वेश्चन लाएंगे जो अल्फा होगा। ये अलग है, ये अलग है। ये है प्रोपोर्शनल, ये है अल्फा, जिसे बोलेंगे कोफिशिएंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट फॉर, संजोग की बात है, किसको अल्फा से ही लिखना पड़ता है यहाँ पे। अल्फा एल आई डी टी, अल्फा एल आई। अल्फा को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट फॉर, कोफिशिएंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन समझ लो हल्का। बोलो ये डीएल कितना के लिए है? किसी इंस्टेंट के लिए? हमको तो पूरे के लिए चाहिए, हमको पूरे के लिए ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अल्फा क्या है? ये हर मटेरियल के अलग होगा, ऐसे बहुत कम होता है। अल्फा का जो रेंज होता है वो 10 के पावर -5 के ऑर्डर में होता है, बहुत कम। किसी के लिए 2 × 10⁵, किसी के लिए 3 × 10⁻⁵, बहुत कम। -5 है भाई। अच्छा अल्फा का यूनिट क्या होगा? ध्यान से बताओ। ये लेंथ, ये लेंथ, इसको बट्टे में ले आओ। लेंथ को मीटर में, इस लेंथ को भी मीटर में, मीटर से मीटर, dt बट्टे में। dt का यूनिट केल्विन या सेल्सियस। तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा? अरे इसका यूनिट निकालने के इसको बट्टे में ले आना यार। लेंथ का मीटर, लेंथ का, तो बचा सिर्फ dt ना, 1/dt। dt का टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन या सेल्सियस। तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा? पर यूनिट डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अरे पर डिग्री बोलो, पर केल्विन बोलो। K-1 नहीं आया? अरे भाई इसका यूनिट लिखो ना, मीटर, मीटर केल्विन। तो अल्फा का क्या होगा? मीटर, मीटर। तो ये केल्विन बट्टे में आ गया ना, तो पर केल्विन या अल्फा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, जो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। हर मटेरियल के लिए वो, इसका रेंज होता है 10 के पावर -5 में, बहुत कम होता है। कितना गुना बढ़ा, लोहे का रॉड कितना बढ़ेगा, स्टील में कितना चेंज आएगा, ये उसका रेंज है। कैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, हाँ है ना? ये कहाँ की बात कर रहे हैं? पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेशन। एल इनिशियल टू लेंथ का चेंज कहाँ से कहाँ? डीएल का इंटीग्रेशन, एल डीएल का इंटीग्रेशन, और लिमिट हो जाएगा एल फाइनल माइनस डीएल का एल फाइनल माइनस, इसका लिमिट क्या होगा? टी इनिशियल से टी फाइनल। इधर वेरिएबल कौन है? इधर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ में, लेंथ का लिमिट इनिशियल से, टेम्परेचर इनिशियल से, इधर का इंटीग्रेशन फाइनल माइनस अल्फा एल इनिशियल, dt का इंटीग्रेशन टी के जगह फाइनल माइनस, जिसको डेल्टा टी लिख सकते हो। अरे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखिए, डेल्टा टी लिख बतवा। क्या ये एल फाइनल इधर आके प्लस हो जाएगा? एल फाइनल इधर आने दो, इनिशियल लेंथ इधर माइनस उधर, इधर भी इनिशियल लेंथ और इधर भी कॉमन ले लें, अंदर में होगा 1 + अल्फा। अरे भाई इसको इधर ले आओ, तो माइनस इधर आके एल इनिशियल कॉमन, यहाँ का 1 यहाँ का। तो बोलो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे इस फार्मूला से? एल फाइनल, फाइनल लेंथ
एल फाइनल, एल इनिशियल, अल्फा दिया हुआ रहेगा, डेल्टा टी दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, उस कॉमन क्वेश्चन, एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, वो 20 पे रखा हुआ है, 40 पे ले गए तो फाइनल लेंथ बताओ। फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, बोलना। अल्फा दिया हुआ रहेगा, अल्फा आपको निकालने की जरूरत, ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा। डेल्टा डी 20 से 40 लगे तो 40 माइनस, क्लियर। अच्छा ये बताओ, इस इक्वेशन में अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अल्फा वेरिएबल दे देगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तब आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। ध्यान से देख, अगर मेरे को अल्फा कांस्टेंट देगा तब ये इक्वेशन होगा, अगर अल्फा वेरिएबल दे दिया तो इक्वेशन क्या होगा? एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रल अल्फा डी टी, लिमिट टी इनिशियल से, दोनों में अंतर देख, 10 सेंटीमीटर का रॉड है, इनिशियल टेम्परेचर 20 है, उसे 40 पे ले गए, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। फाइंड फाइनल लेंथ 10, अल्फा 2 × 10⁻⁵, डेल्टा डी 20 से 40, 40 माइनस 20। देख रहा हो कि अल्फा कांस्टेंट दिया, वैल्यू मतलब कांस्टेंट बन गया। यहाँ आओ, इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया हुआ है 2t² + 4t, 2t² + 4t, यहाँ रख देंगे अल्फा का इक्वेशन। यहाँ डी टी टाइम है कि टेम्परेचर? अल्फा का इक्वेशन टाइम है कि टेम्परेचर में? बोल, अगर यहाँ अल्फा का इक्वेशन दे देगा तो यहाँ की यहाँ रख देंगे इनिशियल लेंथ, यहाँ 1 अल्फा की जगह जो इक्वेशन देगा, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा? 5 बार बोलो जोर से, ये कब? ये कब? क्लियर? इसको कौन एक्सपेंशन बोलेंगे? लीनियर। लीनियर मतलब लेंथ में बदलाव आना या ब्रेथ में बदलाव आना, है ना? अब खुद सोच, अगर एरियल एक्सपेंशन बोल देता, क्या बोल देता? क्या बोल देता? तो क्या वो लेंथ 1 की 2, एरियल बोलता था 1 की 2, 1 की 2, किधर किधर? इधर भी, और कोई स्क्वायर प्लेट ले लिया, उसको हीट दे दिए, तो एक्सपेंशन एक तरफ की दोनों तरफ। मान लो इसका लेंथ L1, इसका ब्रेथ B या L2 दे दिया, हाँ या ना? बोल, इसमें एक्सपेंशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे? क्या मुझे लीनियर एक्सपेंशन मालूम है? बोल, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, कांस्टेंट हो तो अल्फा डेल्टा डी, और वेरिएबल हो तो इंटीग्रल अल्फा डेल्टा डी, हाँ या ना? अरे जैसे वर्क निकाला था, फोर्स कांस्टेंट होता है F cos थीटा, अब वेरिएबल हो तो इंटीग्रल एफ डी एक्स। तो बोलो एरिया वाला में कितना बार लिखोगे? इनिशियल एरिया L1 L2, बोल इसका एरिया L1 × L2, बोल फाइनल एरिया क्या होगा? 2 बार कि 1 बार? फाइनल में 2 बार ना? हे भगवान, लीनियर मतलब लेंथ, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू ब्रेथ, या लेंथ इंटू मोटाई। इनिशियल एरिया L1 × फाइनल एरिया में कितना बार लिखोगे फॉर्मूला? 2 बार, 1 बार L1, 1 बार, तो लिखवाइए। बोलो L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी इंटू 1 प्लस, ये किसके लिए? इसके लिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? L1 इंटू एक बार 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, फिर 1 प्लस L1 L2 इनिशियल लेंथ है, इनिशियल एरिया, हाँ या ना? क्या सबका ध्यान यहाँ पे है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस B करो तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। क्या घर पे गुना भाग करके मिला लेंगे? पीडीएफ में लिखा हुआ रहेगा, हाँ या ना? अल्फा छोटा कि बहुत छोटा? अल्फा छोटा कि बहुत छोटा? अल्फा स्क्वायर
ये खत्म खत्म। अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में ये खत्म। हे ला ला ला, एकदम सांसें थामे रखो। बोल फाइनल लेंथ एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, फाइनल एरिया में 2 अल्फा। इनिशियल लेंथ सॉरी फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा, क्लियर। फाइनल एरिया बराबर अल्फा की जगह अब बुक में 2 अल्फा को क्या मान लिया, बीटा। तो बोल फाइनल एरिया क्या होगा, इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा डी होगा। वो अल्फा था थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ बीटा होगा थर्मल एक्सपेंशन। वो लेंथ के लिए और ये वो लेंथ के लिए एरिया के लिए, हाँ है ना। फिर से कंपेयर करो, बोलो लेंथ में अगर इंक्रीमेंट आएगा तो फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, और एरिया में होगा तो फाइनल एरिया बराबर इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा डी, जहां 2 अल्फा को क्या मान लेंगे। आप खुद बताओ, अगर वॉल्यूम दे दे तो आराम से शांति से सोचो, वॉल्यूम दे दे तो इधर भी बढ़ा इधरों बढ़ा, लूडो का डाइस क्यूब है, हिट दिए, लीनियर सिर्फ इधर बढ़ेगा, एरियल इधर भी और वॉल्यूम इधर इधर। कितना बार लिखेंगे यहाँ, कितना अल्फा, ओहो तो कमाल हो गया यार। ये लूडो का डाइस ना, एल एल ये कौन है, अरे बोर्ड पे ऐसे ना दिखा सकते हैं, बोलो ना। बोर्ड पे ऐसे ना दिखा के टेढ़ा दिखाते हैं। एक्स बोल इनिशियल वॉल्यूम एल 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 3L एल 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 एल। बोल फाइनल वॉल्यूम कितना बार लिखोगे, बोल इसके लिए ए शांति से बोल, इस एक के लिए L 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, फिर दूसरे के लिए L 1 प्लस अल्फा, फिर तीसरे के लिए L 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी इंटू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी इंटू L 1 प्लस L L L L L L L L। अंदर में क्या बचेगा, इसके बाद वाला भी टर्म बचेगा, वो क्या हो जाएगा, ओहो क्या ये इनिशियल वॉल्यूम है। बोल फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम बराबर छुट्टी, फाइनल वॉल्यूम बराबर 1 प्लस लीनियर में एगो अल्फा, एरिया में वॉल्यूम में 3 अल्फा में, खत्म। कैसे याद रखेंगे, अंतिम बार लेंथ में बदलाव आएगा तो बोलो फाइनल लेंथ एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, जहां अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा का यूनिट पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा का रेंज 10 के पावर माइनस, एरिया में केवल अल्फा, फाइनल एरिया बराबर इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा डी। 2 अल्फा को क्या मान लेंगे, सिमिलरली वॉल्यूम वाले बॉडी में कितना लेंथ, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा की 3 अल्फा, 3 अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा लिनियर में, 2 अल्फा एरिया में और 3 अल्फा, क्लियर। आया कि उड़ गया,
कि सिर्फ अच्छा लगा, आया कुछ नहीं आया? अगला दिन इसको रिवाइज करवाना पड़ेगा कि यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। पक्का? एक बार बता देंगे तो PDF भेज देते हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से।